हेलो एवरीवन। अच्छा, अभी कुछ चल रहा है। 23664 निफ्टी ने जो है अपने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया हुआ है। जो मैंने ये ब्लैक लाइन बनाई थी, ये चैनल की ट्रेंड लाइन है। अगर इसके नीचे सस्टेन हुआ तो ही ये अपने 10 EMA तक आएगा, नहीं तो ये इस ब्लू लाइन को क्रॉस करने का कोशिश करेगा। आज ही कर सकता है। 23 890 880 का लेवल है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। 28 तारीख को, 28 जनवरी को ये ट्रेड मैंने दिया हुआ था 3:15 बजे, ठीक है। क्लोजिंग के टाइम पे डॉक्टर रेडी 1240 का कॉल बाय करना है 13.20 या 13.40 पैसे पे। टारगेट होगा इसका 30-40। आप देख लो 1240 का कॉल का भाव क्या है। इसके बाद भी कई बार मैंने इसमें जो है डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड दिए हैं। इसमें जो है ये मैं आपको दिखाई देता हूँ। 1240 का ट्रेड था, और उसके साथ साथ हमारा 1300 का ट्रेड था। और उसमें एक और हमने ट्रेड लिया हुआ है, जिसमें मैंने मैंने बीच में एक वीडियो में कहा था कि उसमें जो है हमने 5 से 10 लॉट उठाए हुए हैं, ठीक है। तो 1240 का जो कॉल है उसका रेट क्या हुआ है, 32। 13 रुपये या 14 रुपये पे लिया हुआ माल आपका आज 32 रुपये में बिक रहा है। आज है 6 तारीख, 28 तारीख, यानी कि पिछले हफ्ते ही हमने लिया था, और एक हफ्ते में आपका पैसा यहाँ पे डबल हो रहा है। कुछ मेरे कुछ क्लाइंट्स ने जो है इसमें 2 लॉट, किसी ने 5 लॉट, 3 लॉट, इस तरीके से लिए हुए थे। 1300 का मेरा खुद का था बाइंग, 5.5 रुपये का। वो आज कुछ 10.5 रुपये हुआ है, मैंने 9.5 रुपये पे उसको आज बुक किया हुआ है, ठीक है। और इसी में एक और ट्रेड है जो अभी उसका टारगेट आएगा, उसके बाद मैं आपसे डिस्क्लोज करूंगा। दूसरा, आज फिर से जो है बजाज फाइनेंस अच्छा खासा टॉप पे गया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, ये बजाज फाइनेंस जो है ये नीचे आएगा ही आएगा, भले मार्केट आवे ना आवे। और मार्केट भी जो है, अगर यहाँ से देखिए, मार्केट निफ्टी जो है ये फिलहाल अपने इस ब्लैक लाइन के सपोर्ट पे है। अब अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ही ये अपने 10 EMA तक जाएगा। नहीं तो ये अगर यहाँ से उठ गया ऊपर तो ये ऊपर ही निकलेगा, लेकिन इसको जो तेजी कराएगा वो एफएमसीजी सेक्टर कराएगा और सर्विस सेक्टर कराएगा। बाकी आईटी वगैरह वो सब है। फाइनेंशियल विल बी अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ आरबीआई पॉलिसी कल जो है। तो उसके चलते आई बिलीव बजाज फाइनेंस जो है ये कुछ 8200 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का मैंने मेरे ग्रुप में पुट रेकमेंड किया हुआ है, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप लेना हो ना लेना हो आपका रिस्क होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 15-20 पॉइंट भी नीचे आया और अगर मुझे लगेगा कि भाई यहाँ पे रुकने जैसा नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस में फिलहाल तो हमने पुट ली हुई है। अब मैं वो कब तक सस्टेन कराता हूँ वो बात की बात है। तो अगर आप कोई लो, अगर ये पोजीशन अगर आप लो तो अपने रिस्क पे लेना। अदरवाइज एफएमसीजी में आप ले सकते हैं। और कैंप्स तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ ही है, तो उसमें भी जो है आप ले सकते हैं। कैंप्स अभी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, नीचे आया है। तो यहाँ से जो है ये अब ऊपर की तरफ ही निकलेगा। 4,000, 4,400, 4,800 ये उसके लेवल बनते हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में आपको आते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा डॉक्टर रेड्डी सक्सेसफुल रहा। मैंने कल मेरे क्लाइंट को एक फ्यूचर में जो है उनको कुछ 50-60 रुपीज का कुछ प्रॉफिट हो रहा था, तो उसमें मैंने उनको कटवा के जो है मैंने किसी और सेक्टर में, मतलब एक और स्टॉक में दिलवाया। तो वो एक मेरे से गलती हो गया कि अगर एक दिन और रुकता तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट और हो जाता। बट एनीवेज जो भी है, इसमें ना सही तो उसमें सही पे अल्टीमेटली रिकवरी और पैसा बनाने में है। तो वही मैं कह रहा हूँ, मार्केट में लॉसेस होंगे। ये मार्केट बिना लॉस के किसी को टिकने नहीं देगा, लेकिन उसके साथ साथ रिकवरी नाम की भी एक चिड़िया होती है। तो जो फिलहाल हम अभी कर रहे हैं। तो आप लोग भी चाहो तो यू कैन ज्वाइन अस एंड यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ऑल्सो यू कैन रिकवर योर लॉसेस। बाकी देख देख लीजिए, अगर आपको जज करने से फुर्सत मिले तो यू कैन ज्वाइन द सर्विसेज, ठीक है। बाकी डॉक्टर रेड्डी इज आर सक्सेसफुल ट्रेड फॉर टुडे। इसके अलावा देखते हैं बजाज फाइनेंस कितना उतरता है। रिलायंस ऊपर है तो मुझे लगता है कि मार्केट खींच डालेगा। रिलायंस के लिए भी जो है यहाँ से ज़्यादा 20 पॉइंट
नीचे अगर गया तो, ठीक है। 1265 ये एक इसका लेवल है फिलहाल। ये यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल जैसा कुछ बना रहा है, जैसे ये ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगा ये ऊपर निकल जाएगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये ऐसे ही डल सेशन रहना चाहिए। अगर ऊपर निकल गया तो ये आज ही जो है 800 900 की तरफ निकल जाएगा। लेकिन आज मंथली एक्सपायरी भी अपना, सॉरी वीकली एक्सपायरी भी है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए देखते हैं। फिलहाल तो लग रहा है कि ये ऊपर ही निकलना चाहिए। और एफएमसीजी में जो है अच्छी खासी हम तेजी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे, यू कैन गो एंड ट्रेड। निफ्टी, बैंक निफ्टी फिलहाल मैं कहूँ उसको अवॉइड ही करिएगा, और अगर लो तो हेज करके लीजिएगा। निफ्टी में 24,000 का कॉल ले सकते हैं, चाहो तो अगले हफ्ते का ले लो। नहीं, अगले हफ्ते 13 तारीख नहीं, उसके उसके अगले, मैं तो कहूँ मंथली ले लो। मंथली विल बी बेटर। अपना क्या कहते हैं, फरवरी का मंथली कॉल ले लीजिए 24,200 का, और उसको हैच करिए। उसको हैज आप जो है वीकली से करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीकली मतलब एक ही वीक का मत रखिएगा, कम से कम 2 वीक आगे का रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जाएगा तो ऊपर ही। ये जो नीचे अगर कोई फॉल आई भी तो वो 23,400 450 तक ही आएगी, उसके नीचे आई डोंट थिंक सो मार्केट जाएगा। वो 10 EMA ही जो है अच्छा खासा सपोर्ट करेगा, और अगर वो भी तब जाएगा जब ये ब्लैक लाइन के नीचे सस्टेन करेगा। ये ब्लैक लाइन के नीचे सस्टेन करे उसके बाद ही जो है आप इसमें एक डिप एक्सपेक्ट करिएगा। नहीं तो फिर डिप ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ से ये रिकवरी दिया तो ये ब्लू लाइन क्रॉस कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक फिलहाल सिर्फ डॉक्टर रेड्डी को शेयर करना था तो मैंने कर लिया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।